नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज बात करने वाला हूँ मैं तातप चिंतम शेयर के बारे में, क्योंकि इस कंपनी के बारे में बात क्यों करूँगा, पहले आपको बता दूँ। क्योंकि कंपनी ने पिछले दिनों में क्वार्टर 2 का रिजल्ट पब्लिश किया है और यहाँ पे जबरदस्त रिजल्ट हुआ है। और साथ ही साथ कंपनी के बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूँ, जब तक क्वार्टर 2 का रिजल्ट नहीं आ जाते, तब स्टॉक में निवेश मत करना। तो जब आईपीओ का डेट आया था, आईपीओ जब लिस्टिंग हुआ था इस कंपनी में भी अच्छा खासा आईपीओ के बाद अच्छा खासा एक जाम दिखाया। तो उसके बाद क्वार्टर 2 का रिजल्ट आया पिछले दिनों में, तो वहाँ पे भी जाम दिखाया। तो अब टाइम आ चुका है इस स्टॉक में कुछ काम करने के लिए। तो उसी के बारे में आज बात करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल में बने रहना। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। पिछले दिनों में आप देख सकते हैं एक अप ट्रेंड लेकर मार्केट ओपन हुआ, फिर से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुआ और एक डाउन ट्रेंड में क्लोज हुआ। फिर भी देखा जा रहा है कंपनी पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। तो कंपनी को में ज़्यादा दिन मतलब कंपनी लिस्टिंग नहीं हुआ। आपको मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं तो यहाँ पे देख सकते हैं 30 जुलाई में कंपनी स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे 1 मंथ के चार्ट पैटर्न ओपन कर दो, 6 मंथ के चार्ट पैटर्न ओपन कर दो, हर कोई में आपको टोटल 5% का यहाँ पे लॉस दिखेगा। तो यहाँ पे जो लॉस है वो टोटली देखा जाए तो यहाँ पे जो पीरियड है, इस पीरियड में 3 दिन के पीरियड में यहाँ पे टोटल गिरावट हुआ है। तो इस 3 दिन में जो मार्केट गिरा, तो इसीलिए इस कंपनी को भी अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला। तो इसीलिए इस स्टॉक को भी गिरावट देखने को मिला। मगर इस स्टॉक में एक चीज मैं कहूंगा, कंपनी में बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि कंपनी जिस तरीके से क्वार्टर बेसिस पर रिजल्ट पब्लिश किया है, उसके हिसाब से कंपनी में जबरदस्त आपको फ्यूचर दिखेंगे। तो उसी के बारे में बात करूंगा, क्योंकि क्वार्टर 2 का जो रिजल्ट है उसके बारे में एक बार आपको देख लेना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आर्टिकल के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे देखिए तत्व चिंतन फार्मा, यहाँ पे देखिए केमिकल, मतलब जो फार्मास्यूटिकल जो कंपनी है। यहाँ पे देखिए कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट, मतलब टोटल जो नेट प्रॉफिट किया है कंपनी ने, जबरदस्त प्रॉफिट किया है। करीबन करीबन 800 करोड़ का प्रॉफिट किया है, वो भी सितंबर क्वार्टर में 2021 में। तो यहाँ पे जबरदस्त कंपनी ने प्रॉफिट किया है। इसी प्रॉफिट के बारे में पूरा पूरा डिटेल्स में आपको दिखाऊंगा, तभी आपको बाकी डाटा पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं कंपनी के रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं कंपनी का जो टोटल इनकम है, मतलब टोटल जितने सारे रेवेन्यूज कंपनी जनरेट करते हैं, तो उसमें से कंपनी जो इनकम किया है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे टोटली मिलियन में दिया गया है, ये फिगर जो है मिलियन में दिया गया है। तो आप फिगर देख लीजिए, तभी आपको पता चलेगा कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस किया है। तो इस क्वार्टर में करीबन करीबन 1200 मिलियन का टोटल इनकम किया है। पिछले क्वार्टर में था 1085 और पिछले सालों में था 619। तो ओवरऑल बात करूँ, हर क्वार्टर में आपको यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। साथ ही साथ कंपनी के एक्सपेंस के बारे में बात करूँ, कंपनी का जो एक्सपेंस है, टोटल एक्सपेंस देखिए 900, पिछले क्वार्टर में था 800, पिछले साल में था 500। तो ओवरऑल में कंपनी के बारे में जब आईपीओ आया था तब भी बताया था, कंपनी का परफॉर्मेंस जबरदस्त है, क्योंकि कंपनी हर साल में ग्रोथ करते हैं, हर क्वार्टर में ग्रोथ करते हैं। तो यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट है, मतलब टैक्स, जितने सारे टैक्सेस है उसको पे करने पहले इस प्रॉफिट कंपनी ने किया है, और टैक्स जितने सारे हैं ये दोनों टैक्स पे करने के बाद यहाँ पे देखिए प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड, मतलब कंपनी ने कितने का प्रॉफिट किया वो भी एक बार देख लीजिए। तो कंपनी ने 324 मिलियन का टोटल प्रॉफिट किया। पिछले क्वार्टर में 231 मिलियन का प्रॉफिट किया था। पिछले सालों में 35 मिलियन का प्रॉफिट किया। तो ओवरऑल बात करूँ, यहाँ पे मुझे जबरदस्त प्रॉफिट कंपनी ने यहाँ पे दिया है। तो इसी का नजरिया आपको मंडे के दिन देखने को मिलेगा, एक अच्छा खासा तेजी देखने को मिलेगा। और मैं आपको हमेशा कह के आ चुके हैं कि जब तक इसका क्वार्टर 2 का रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक स्टॉक में निवेश मत करना। तो अब क्वार्टर 2 का रिजल्ट आ चुके हैं और रिजल्ट भी शानदार रिजल्ट हुआ है। तो यहाँ पे आपको ईपीएस के बारे में बात करूँ, तो अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ, कंपनी का अर्निंग पर शेयर 15 रुपीज़ अभी भी इस क्वार्टर में हुआ है। पिछले क्वार्टर में 11 रुपीज़ था, और पिछले सालों में देखा जाए तो 1.77 था, मतलब बहुत कम था।
1.77 से जाम होके 1 साल के अंदर 15 आना, ये भी कोई कम बात नहीं है, बहुत बढ़िया बात होते हैं। तो इसी के परफॉर्मेंस के बारे में आपको मैं दिखा रहा हूँ, जबरदस्त कंपनी ने परफॉर्मेंस किया। साथ ही साथ कंपनी के एसेट कितने गेन हुआ वो भी आपको देखना चाहिए। थोड़ा सा मैं जूम छोटा कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो टोटल एसेट, मतलब टोटल जो करंट एसेट, टोटल एसेट के बारे में एक बात देख लेते हैं। जहाँ पे करंट एसेट और जहाँ पे और भी जितने सारे एसेट है उसको जोड़ के टोटल जो एसेट होते हैं कंपनी के, एसेट भी यहाँ पे ग्रोथ हुआ। देखिए कंपनी का पिछले क्वार्टर में एसेट था 3000 करोड़, 3000 मिलियन, और यहाँ पे इस क्वार्टर में हुआ 5600 मिलियन। मतलब देखा जाता है करीबन 2200 मिलियन ग्रोथ हुआ है। कंपनी के लाइबिलिटी के बारे में बात करूँ, कंपनी का देखिए लाइबिलिटी, देखिए कंपनी का पिछले क्वार्टर में था 3100 और यहाँ पे 5600। तो ओवरऑल बात करूँ, दोनों एसेट और लाइबिलिटी दोनों को मैच किया जाता है। तो यहाँ पे फिगर आपको देखना चाहिए, जो करंट लाइबिलिटी है और जो करंट एसेट है वो कितना ग्रोथ हुआ। यहाँ पे एक चीज मैं जरूर कहूंगा, यहाँ पे जो टोटल नॉन करंट लाइबिलिटी है वो यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है। देखिए लाइबिलिटी जितने कम होंगे उतना ही आपको फायदा है, कंपनी का उतना ही फायदा होगा, क्योंकि लाइबिलिटी मतलब उसको पे करना है, उसको देना है। तो वो जितने कम देना पड़ेगा तभी कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट और फायदा होगा। साथ ही साथ कंपनी का कैश फ्लो भी जबरदस्त हुआ है। कंपनी का जो कैश फ्लो है वो भी यहाँ पे थोड़ा सा मुझे यहाँ पे कम दिखा, और एडजस्टमेंट जो कैश फ्लो है थोड़ा सा यहाँ पे पिछले क्वार्टर से कम दिखा। साथ ही साथ कंपनी का कुछ पैरामीटर के बारे में बात करूं तो कंपनी का रिजल्ट जबरदस्त हुआ है। साथ ही साथ कंपनी का पैरामीटर देखिए, कंपनी अभी तो एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, मात्र 4700 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो 4700 करोड़ मतलब एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी होते हैं। तो यहाँ पे कंपनी का पी रेशियो मुझे थोड़ा सा हाई लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कंपनी परफॉर्मेंस कर रहा है उसके हिसाब से पी रेशियो थोड़ा सा हाई है। यहाँ पे रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑफ इक्विटी यहाँ पे जबरदस्त मुझे लग रहा है, क्योंकि दोनों ही 15% के ऊपर, 15 से 13% के करीबन है। तो दोनों ही यहाँ पे पॉजिटिव मुझे दिख रहा है। फेस वैल्यू अभी 10 रुपया है। कंपनी कभी भी डिविडेंड एक बार भी नहीं दिया, क्योंकि कंपनी हाल ही में लिस्टिंग हुआ, फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया, तो अब शायद कोई डिविडेंड भी आपको दे सके, तो उसके बाद आपको यहाँ पे डेटा पता चल जाएगा। तो कंपनी का परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, कंपनी का जो रिटर्न ऑफ इक्विटी है वो शानदार है। 3 सालों में 35% का रिटर्न ऑफ इक्विटी है। कंपनी के कुछ नेगेटिव इशू के बारे में बात करूँ, कंपनी बुक वैल्यू के ऊपर बहुत बार ट्रेड कर चुके हैं। कंपनी का यहाँ पे देखिए जो टैक्सेस है, टैक्स रेट लो है, और साथ ही साथ कंपनी को कर्जा भी कुछ अच्छा खासा यहाँ पे अभी तक है। और यहाँ पे कंपनी इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मतलब जिस सेक्टर से बिलोंग करते हैं वो है केमिकल सेक्टर। और केमिकल सेक्टर के बहुत सारे दिग्गज कंपनीज है, तो उसमें से तत्व चिंतम नंबर 8 पोजीशन में आते हैं, क्योंकि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे कम है। इतने सारे केमिकल सेक्टर है, उससे कंपैरिजन करूँ तो इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत कम है। तो इसका आपको क्वार्टर बेसिस रिजल्ट के बारे में देखना चाहिए। यहाँ पे देखिए क्वार्टर बेसिस रिजल्ट ग्रोथ हो रहा है। 7 था, 4 था, 21 था, 23 था, अभी 32 हो चुके हैं। तो इस क्वार्टर में भी जबरदस्त यहाँ पे परफॉर्मेंस आपको दिख चुके हैं। साथ ही साथ ईयर ऑफ ईयर बेसिस का परफॉर्मेंस दिखा दूँ तो यहाँ पे भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 12,000 था, 21,000 हुआ, सॉरी 1000 नहीं, 12,000, 21 करोड़, यहाँ पे 38 करोड़ और 52 करोड़। तो यहाँ पे टोटली करोड़ों में दिया गया है फिगर, तो आप करोड़ों करोड़ों में जरूर फिगर देख लीजिए। कंपनी अभी भी 1 साल भी नहीं हुआ, तो इसलिए कोई भी यहाँ पे परसेंटेज रिटर्न आपको नहीं देखने को मिला। मगर कंपनी के रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑफ इक्विटी मुझे जबरदस्त लगा। साथ ही साथ कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ दोनों ही ठीक ठाक लेवल में है। और कंपनी का जो शेयर होल्डर है, वहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोमोटर खुद 79% होल्ड करके रखा है, कोई भी स्टेक नहीं बेचा, क्योंकि प्रोमोटर खुद जानते हैं यहाँ पे बहुत सारे पोटेंशियल है। एफ देखिए मात्र 3%, डी 7%, पब्लिक 9.94% होल्ड करके रखा है। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी के बारे में, कंपनी खराब नहीं है, कंपनी जबरदस्त है। मगर एक बात मैं आपको कहूँगा, कंपनी का जो एक क्वार्टर का रिजल्ट देख के आप यहाँ पे खुश मत होना, क्योंकि कंपनी का जो प्राइस रेंज था, अभी जो आईपीओ आया था उसका प्राइस रेंज था करीबन करीबन 1000
700 से 1083। तो इस प्राइस रेंज में इशू पास मतलब इशू लेके आया था। तो उससे कंपनी जब लिस्टिंग हुआ तब देखना आप 2000 मतलब आपका फंड करीबन-करीबन डबल कर चुके थे। तो उसके बाद ज़बरदस्त गिरावट दिखाया, फिर से अप ट्रेंड में गया। तो कंपनी का परफॉर्मेंस मुझे अच्छा खासा लगा, मगर अभी भी स्मॉल कैप कंपनी है, तो इसमें थोड़ा-सा रिस्की गेम हो सकते हैं। तो इस कंपनी में हम निवेश करना चाहते हैं, तो थोड़ा-सा निवेश करिए, ज़्यादा मत निवेश करिए, क्योंकि एक क्वार्टर का रिज़ल्ट देख के आप खुश मत होना, दूसरे क्वार्टर के रिज़ल्ट भी आपको देखना है, उसके बाद आपको डिसीज़न लेना है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।